राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य सेवक आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। धाकर धामी जिंदाबाद। धामी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धामी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। भारत माता की, भारत माता की। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के इस रानीखेत विधानसभा के आज के इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित जिलाध्यक्ष बहन लीला बिष्ट जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको अभी आप सब सुन रहे थे, डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, संयोजक लोकसभा शिव सिंह बिष्ट जी, कुंदन लटवाल जी, प्रभारी रानीखेत विधानसभा हमारे युवा नेता श्री मनीष चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष मुकेश पांडे जी, मंडल अध्यक्ष राम सिंह रावत जी, मंडल अध्यक्ष दरबान सिंह जी बिष्ट, मंडल अध्यक्ष भिक्का सेन, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में हमारे दायित्वधारी आदरणीय कैलाश पंत जी, रवि मोहन अग्रवाल जी, दीप भगत जी, मोहन नेगी जी, जिला महामंत्री संचालन आज के विनोद भट्ट जी, विमल भट्ट जी, गिरीश भगत जी, दीप पांडे जी, ध्यान सिंह नेगी जी, प्रमोद रावत जी, सुरेश फत्याल जी, अश्विनी भगत जी, पावल जोशी जी, शौकत अली जी, श्रीमती विमला रावत जी और मंच पर आसीन हमारे सभी राम सिंह जी रावत, सभी वरिष्ठ नेतागण और आज बहुत खुली संख्या में सब मेरा सब बड़े बुजुर्ग सबको सब मीडिया बहनी ननान फुलान सबको इतनी खुली संख्या में यहाँ पूछना है कि और आप सब लोग बोले जो मेरो इतने जोर सोरेल यहाँ बहुत आशीर्वाद दी से सबने मेरा स्वागत करी, अभिनंदन करी। मैंने आप सबन को दिया हाथ जोड़े आप सब लोग उनको स्वागत करतू, अभिनंदन करतू। मैं आज आप सबके बीच में आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भाई अजय टमटा जी को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका स्नेह मिले, आप सबका मत और समर्थन मिले और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके मत और समर्थन से जो मत और जो समर्थन जो आशीर्वाद श्री अजय टमटा जी को मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को मिलेगा। और उन्होंने पिछले एक दशक से सांसद के रूप में एक सेवा की है। मैं अजय टमटा जी के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत कम बोलने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो मेरे पास आए उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी कि कोई काम मेरा निजी करवा दो, किसी का करवा दो। जब भी आए कभी कहते थे ताड़ी के क्षेत्र में ये करना है, कभी कहते थे रानी के क्षेत्र में करना है, कभी जो है भिकिया सेड़ में करना है, कभी रोड का करना है, हमारे प्रमोद नैनवाल जी साथ में आगे थे। तो ये हमेशा इस क्षेत्र की बात करते थे, आप लोगों की जो समस्या है उसकी बात करते थे। और अभी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो देखो कौन आया। शेर आया। शेर आया। देखो देखो कौन आया। शेर आया। शेर आया। प्रमोद नैनवाल जिंदाबाद। 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 प्रमोद नैनवाल जिंदाबाद। 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 चलो भाइयों बहनों, मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर जोश और जुनून दोनों भरा हुआ है और इस जोश और जुनून को 19 तारीख तक बरकरार रखना है। हम सबका
हम सबका ये दायित्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की है, एक एक पल और एक एक क्षण भारत मां को समर्पित किया है। देश के 140 करोड़ माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देशवासियों के लिए लगाया है। उसका परिणाम, उसका फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथाएं, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। मोदी सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, देश के सीमांत क्षेत्रों के लिए। भाइयों बहनों, क्योंकि मोदी जी स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। आप जानते हैं कितने सामान्य परिवार में पैदा हुए, इसलिए उन्होंने वो सब गरीबी नजदीक से देखी है। एक गरीब को किन बातों की समस्याएं होती है, कितनी परेशानियां, कितनी चुनौतियां उसके जीवन में होती हैं, उन सब का सामना उन्होंने किया है। इसलिए उनके 10 वर्षों का जो कालखंड है वो केवल और केवल गरीबों के कल्याण को समर्पित रहा है, गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। माताओं बहनों को, गरीबों को, नौजवानों को, युवाओं को, देश के किसानों को समर्पित रहा है। उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हम सब जानते हैं, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अनेक योजनाएं, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी। भाइयों बहनों, ये सब केवल योजनाएं नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये गारंटी इस बात की है कि जो योजनाएं वो शुरू करते हैं, उन योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब को मिलता है। उसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, इनके साथ साथ मोदी जी ने देश के हित में भी बहुत सारे बड़े निर्णय लिए हैं। ये हमारा रानीखेत जो एक सैनिकों का केंद्र है, एक कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ सेंटर है, बहुत बड़ी सेना बस्ती है। हमारा पूरा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है। हर परिवार से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बलों में, देश के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश के अंदर जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पूरी तरह से समाप्त करने का जो अभियान शुरू किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। 3 तलाक का कानून, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम उन्होंने किया है। नागरिक संशोधन अधिनियम देश के अंदर अभी लागू किया है। और तो और हम सब जानते हैं हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम, जिनका हम हर पल और हर क्षण नाम लेते हैं। कभी भी हमको कोई परेशानी होती है तो हमारे मुख से निकलता है, क्या निकलता है? हे राम, हे राम, जय श्री राम, राम राम। तो ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करते हैं और उनका उच्चारण करते ही हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी किसी ने किया है। तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम उन्होंने किया है। उन्हीं को आदर्श मानकर उनके पद, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर भी पिछले 2 वर्षों के कालखंड में आप सबके आशीर्वाद से हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुझे खुशी है कि मैं विधानसभा के चुनाव में भी आप सबके बीच में आया था और एक यहाँ का भी पृथक था रानीखेत का, कि जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती है। ये विधायक भी आपने बना दिया, सरकार भी आपने बना दी और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पृथक तोड़ दिया, एक परिपाटी बदल दी, एक नया इतिहास बना दिया। भाइयों बहनों, हमने आपसे जो आपने संकल्प लिया था, जो आपसे हमने वायदा किया था कि हम समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, यूसीसी का कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके आशीर्वाद से हम प्रदेश के अंदर यूसीसी का विधायक पारित कर चुके हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उसमें जो है अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक नकल विरोधी कानून हम लेकर आए हैं और उस नकल विरोधी कानून के आने से आज तमाम अपराधी, तमाम माफिया, बड़े बड़े
नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और सारी परीक्षाएं अब पारदर्शिता के साथ हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे को बेटी को अब उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी लगन, उनका परिश्रम, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता को कोई रोक नहीं सकता। जिसके अंदर प्रतिभा होगी उसको चयन का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही है। उत्तराखंड हमारा जो है देवभूमि है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। देश दुनिया के अंदर हमारी एक छवि है। इस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम कठोर कानून लेकर आए हैं। 10 साल तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को हम बदलने के लिए अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे हल्द्वानी में यहीं पर बनमुलपुरा क्षेत्र में कुछ उपद्रवी लोगों ने अशांति फैलाने का काम किया, वहां पर पूरी तरह से आगजनी करने का काम किया। हमने एक एक को, कानून ने एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ हम दंगा निरोधी कानून लेकर आए हैं। अब कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आगजनी करेगा, मारपीट करेगा, पथराव करेगा, सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसकी भरपाई, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा, जो उपद्रव करेगा। भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड में इस प्रकार की जो आगजनी है, इस प्रकार का उपद्रव है, इस प्रकार की अशांति है, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, अतिक्रमण से आज 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने मुक्त कराई है। हमारी माताएं बहनें आगे बढ़े, उसके लिए हमने प्रदेश के अंदर मातृशक्ति उत्थान के उत्सव किए हैं। कहीं चेली बुआरी, कहीं बेटी बुआरी, तमाम जगह पर हमने ऐसे अनेक कार्यक्रम किए, ईजाबेड़ी कार्यक्रम किए। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारी माताएं बहनें आगे आनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां पर पूरे कार्यक्रम में अगर 100 लोग होते हैं, 100 में से 70 मेरी बहनें होती हैं, 70 मेरी माताएं होती हैं जो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। जैसे हमने संकल्प लिया है कि हम मातृशक्ति का उत्थान करेंगे। 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी 10% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है, नए नए कीर्तिमान कर रही है, और ये सब आपके एक एक वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत के कारण से उत्तराखंड अब देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के जन जन के उत्थान के लिए हमने बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया है। मैं उन योजनाओं का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी प्रमोद बेनवाल जी ने बहुत सारे काम यहाँ पर गिनाए हैं और बहुत सारे काम इन्होंने आगे के लिए प्रस्तावित किए हैं। वो सारे के सारे काम हम तो इनको सुनना चाहते थे, लेकिन समय की कमी है, और लोग भी बोलना चाहते थे और बहुत सारी योजनाएं के बारे में मैं भी बोलना चाहता था। तो इन्होंने अभी बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में हमने आप सबकी मांग की, मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से बात करी, हमने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित कर दिया, इसमें निर्णय कर दिया कि यहाँ से हम भारत सरकार को भेज रहे हैं कि ये कैंट बोर्ड को जो है नगर पालिका बनाने का जो काम है उसकी प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ की जाए, जिससे तमाम प्रकार के जो काम है वो आगे हों। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड के अंदर अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। अगर मैं आपके इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1,20,000 घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। अभी आपने देखा हम दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुंशियारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। अभी पिछले दिनों हमने 18,000 करोड़ रुपए की बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही दिन किया था। उसमें से हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की भी बहुत सारी सड़कों की योजनाएं हैं, बहुत सारी पेयजल की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, स्कूलों अस्पतालों के तमाम सारे काम हैं जो आगे चलकर सब धरातल पर उतरने हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत तेजी से उत्तराखंड हमारा देश का अग्रणी राज्य बनेगा और हम यहाँ की जो पर्यटन क्षमता है उसको भी बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे दुनिया में जन जन के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है, 60 वर्षों से भी अधिक कालखंड तक
इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है भाइयों बहनों, पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उसने उत्तराखंड हो देश हो, उन्होंने दो ही काम किए हैं। पहला काम ये किया जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ाया है। दूसरा काम ये किया जब उनकी सरकार चली गई तो अपनी हार का ठीकरा उन्होंने अपनी नाकामी पर नहीं छोड़ा कि हमने नाकामी की है, हमें सुधरना है, हम अच्छा काम करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। उन्होंने इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना है भाइयों। इस बार भी वो ईवीएम का ही नाम लेंगे क्योंकि उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। आपको पता है वहां कांग्रेस पार्टी में कोई टिकट लेने वाला ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है जी? हर बार टिकट के लिए जो है सब सिफारिश लगाया करते थे। एक जमाना था कि उस पार्टी का टिकट मिल गया तो जीत की गारंटी हो जाती थी। अब मोदी जी की गारंटी ये है कि उनके सामने कोई चुनावी लड़ने नहीं आ रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज ये सब काम हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं किया है। आज भी परिवार को बात को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी इसके जीते जागते उदाहरण है। भाइयों बहनों, हमने अपने राज्य और देश की गति को जारी रखने के लिए मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आज देश का बच्चा कह रहा है कि आदरणीय मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब ये प्रश्न नहीं है कि जीतने वाला कौन है, सबको पता है यहाँ से मोदी जी जीतने वाले हैं, यहाँ से आपके आशीर्वाद से अजय टम्टा जी जीतने वाले हैं। अब तो प्रश्न ये है कि पांचों लोकसभा चुनाव में हमारे उत्तराखंड से सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी लोकसभा जीतने वाले हैं और लोकसभा में भी कौन सी विधानसभा जीतने वाले हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। 19 अप्रैल को मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाजपा के हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी को पुनः आपका आशीर्वाद मिले, पुनः आप ऐतिहासिक मतों से उन्हें विजय बनाकर भेजें और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबसे मैं कहूंगा अब की बार अरे मैं कहूंगा अब की बार आप कहिए 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।